दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे विकसित देश यानी अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना है। इन 50 राज्यों में सबसे विकसित राज्य है कैलिफोर्निया और इस राज्य का सबसे विकसित शहर है लॉस एंजलिस, जिसे अक्सर एले के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर पूरी दुनिया में फेमस है क्योंकि इसे सपनों का शहर माना जाता है। इसकी वजह है दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड का यहां से शुरू होना। यही नहीं, हॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स भी यहीं पर रहते हैं। लॉस एंजलिस अमेरिका का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। अगर इसके आसपास के एरिया को जोड़ दें, जिसे ग्रेटर लॉस एंजलिस कहा जाता है, तो यहाँ की आबादी करीब 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख है। यह शहर बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। हॉलीवुड के कई बड़े फिल्मी सितारों के घर भी यही मौजूद हैं। हाल ही में जब इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच जंग चल रही थी, तब हॉलीवुड के कई एक्टर्स ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया था। इजराइल की इस कार्रवाई को अमेरिका ने भी भरपूर समर्थन दिया। अमेरिका ने बीते 1.5 साल में इजराइल को हजारों करोड़ रुपए यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद दी। लेकिन दोस्तों, अब हालात बदल गए हैं। कैलिफोर्निया के इस लॉस एंजलिस शहर और इसके आसपास के इलाकों में इतनी बड़ी और भयानक जंगल की आग लग गई है कि इसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। जो अमेरिका कल इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद दे रहा था, आज उसी को आग बुझाने के लिए कनाडा जैसे देशों से मदद लेनी पड़ रही है। और तो और वो हॉलीवुड के स्टार्स जो कल गाजा में लोगों के घर टूटने का जश्न मना रहे थे, आज उनके खुद के घर इस आग में जलकर खाक हो चुके हैं। लॉस एंजलिस में यह आग लगना अमेरिकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो रहा है। कैलिफोर्निया पूरे अमेरिका की बड़ी बड़ी वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज के हेडक्वार्टर्स के लिए जाना जाता है। लॉस एंजलिस की इंपॉर्टेंस भी इसी वजह से बढ़ जाती है। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी की तरह ही लॉस एंजलिस भी अमेरिका के सबसे इंपॉर्टेंट शहरों में से एक है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह आग दरअसल एक जंगल की आग है, जिसकी शुरुआत गर्म हवाओं और आसमान में चमकने वाली बिजली की वजह से हुई। हालांकि दुनिया के जंगलों में आग लगना आम बात है, लेकिन यह आग अलग है क्योंकि इसने एक पूरे शहर को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। इस वजह से इसे अमेरिका के इतिहास की सबसे भयानक और सबसे महंगी आग कहा जा रहा है। इस आग की शुरुआत पैलिसेड्स नाम के इलाके से हुई और धीरे धीरे यह लॉस एंजलिस के बाकी इलाकों में फैलने लगी। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट के चीफ के मुताबिक बहुत तेज हवाओं और लो ह्यूमिडिटी की वजह से इस आग को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो रहा है और यह लगातार फैलती जा रही है। अब तक इस आग की वजह से 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और यह संख्या बढ़ने की आशंका है। कई लोग जो अपने घरों में थे वक्त पर नहीं निकल पाए, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। इसके अलावा लगभग 1,80,000 लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा है। इस आग ने करीब 10,000 छोटे और बड़े स्ट्रक्चर्स या बिल्डिंग्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लॉस एंजलिस के जो मौजूदा नज़ारे हैं, वे बहुत खतरनाक और डरावने लगते हैं। ऐसा लग रहा है मानो आसमान से किसी सुपर पावर ने एयर स्ट्राइक्स या मिसाइल स्ट्राइक्स कर दी हो। लॉस एंजलिस बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसा अमेरिका के हमलों का शिकार हुए देश लगते थे। यहाँ का पैसिफिक पैलिसेड्स इलाका, जो अपनी खूबसूरती और डेवलपमेंट के लिए फेमस था, अब सिर्फ जले हुए स्ट्रक्चर्स और धुएं से भरा नजर आता है। इस आग से अब तक यानी कुछ ही दिनों के अंदर लगभग 135 बिलियन डॉलर से 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। यह नुकसान सिर्फ घरों और बिल्डिंग्स का नहीं है, बल्कि टूरिज्म बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसका भारी नुकसान हुआ है। बैंक ऑफ अमेरिका की एक ब्रांच भी इस आग में जलकर पूरी तरह तबाह हो गई है। इसके अलावा लॉस एंजलिस में मौजूद 80 साल पुराना ऐतिहासिक सिनेगॉग, जो यहूदी समुदाय का एक धार्मिक स्थल था, वह भी इस आग की चपेट में आकर पूरी तरह बर्बाद हो गया है। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को भी इस आग से बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि यह शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ है, यहाँ पर अमेरिका के सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक मौजूद है। इस पोर्ट को भी फिलहाल बंद करना पड़ा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस आग से हुआ आर्थिक नुकसान एक लॉन्ग टर्म डिजास्टर के रूप में सामने आएगा। वहीं यहाँ की इंश्योरेंस कंपनीज का कहना है कि इस तरह के नुकसान की भरपाई करना उनके लिए बेहद मुश्किल साबित होगा।
नासा के सैटेलाइट डेटा के मुताबिक लॉस एंजलिस से उठने वाला धुआं एटमॉस्फेयर में 30,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका है। इस वजह से यह धुआं न सिर्फ कैलिफोर्निया बल्कि इसके आसपास मौजूद अमेरिका के दूसरे राज्य जैसे नेवाडा और एरिजोना तक भी फैल गया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस धुएं की वजह से लोगों की सेहत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और भविष्य में अस्थमा जैसी बीमारियां बढ़ने की संभावना है। वाइल्ड लाइफ भी इस आग की वजह से बहुत बड़ी मुश्किल में है। जंगलों के नेचुरल रिजर्व्स, जो वाइल्ड लाइफ के लिए सुरक्षित जगह थे, वो पूरी तरह जल चुके हैं। कई रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इस आग को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनका कार्यकाल अब सिर्फ 8 दिन बचा है, ने राहत कार्य तेज करने का आदेश दिया है। एक दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन जाएंगे। फिलहाल राष्ट्रपति बाइडेन ने इस आग को नेशनल डिजास्टर यानी राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। उन्होंने अपना आखिरी विदेशी दौरा रद्द कर दिया और फायर फाइटर्स की लगभग 5,000 लोगों की टीम दिन रात इस आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तेज हवाओं और सूखे की वजह से यह आग उनके कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। कैलिफोर्निया के गवर्नर के मुताबिक यह आग सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बल्कि क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा उदाहरण है। इस आग के बाद लॉस एंजलिस के लोगों को बेहद कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत से लोग फिलहाल बेघर हो चुके हैं, उनके घर पूरी तरह जल चुके हैं। इन घरों को फिर से बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में कई साल लग सकते हैं। लेकिन इस तबाही को देखकर कई लोग यह भी कह रहे हैं कि यह आग अमेरिका को उसके गुनाहों की सजा के तौर पर मिली है। अमेरिका ने पिछले 1.5 साल से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग में इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद दी और हर बार यूनाइटेड नेशंस में सीज़फायर का वीटो किया। इस वजह से लगभग 50,000 बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा बैठे। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेज फील्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।